तीसरा पाठ। शीर्षक दिया हुआ है अपूर्वः त्यागः। न पूर्वः इति अपूर्व होता है, अर्थात इसके पहले ऐसा नहीं हुआ। त्यागः त्याग, इसका पूरा अर्थ हुआ इस तरह का त्याग जो इसके पहले नहीं हुआ है। या विचित्र भी कह सकते हैं अपूर्वः त्यागः विशेषम विशेष्य। विशेषम और विशेष का इस कहानी में उपयोग किया गया है और उसी को ध्यान में रखकर हम लोग इस कहानी को पढ़ेंगे। विशेषण सबसे पहले एक बार देख लीजिए, किसे कहते हैं तो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, और वाक्य में विशेषण जिसके लिए प्रयुक्त होता है उसे फिर से, जैसे कृष्णः सर्पः, काला सांप, तो कृष्ण क्या हो जाएगा विशेषण और सर्पः क्या हो जाएगा विशेष। इसी तरह से नूतनम पुस्तकम, नूतन विशेषण हो जाएगा और पुस्तक क्या हो जाएगा विशेष हो जाएगा। अब हम कहानी को पढ़ेंगे और कहानी में कैसे कैसे इसका उपयोग किया गया है उस पर ध्यान देंगे। महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा संग्राम सिंह देवलोकम अगच्छत, देवलोक को गए, स्वर्ग को गए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त किए। अगच्छत को देखेंगे, लंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन का है, इसका मूल होता है गम धातु और लंग लकार में रूप चलता है अगच्छत अगच्छताम अगच्छन। महाराणा संग्राम सिंह देवलोक को गए, तस्य उनका, पुत्रः पुत्र, उदय सिंह उदय सिंह, अधुना इस समय, शिशु जोर एव क्या बनेगा शिशुरेव, विसर्ग संधि है, शिशु जोर एव शिशुरेव, बच्चा ही आशित था। अतएव इसलिए राजपुत प्रमुखा, इसलिए राजपुत प्रमुख, तस्य उसका, राज्याभिषेकम, राज्य जोर अभिषेकम क्या होगा राज्याभिषेकम। यहाँ आपकी संधि है और दीर्घ संधि है, राज्य जोर अभिषेकम क्या होगा राज्याभिषेकम। राज्याभिषेक तू तो अपूर्वण किए, क्री धातु का रूप है ये, मूल धातु यहाँ क्री है, अकरोत इसका रूप चलेगा। परम लेकिन दूरस्थ, दूर के, एक संबंधी, एक संबंधी, वनवीर, वनवीर को, तस्य उसके, बालस्य, बालक के, उदय सिंहस्य, उदय सिंह के, समजो रक्षक, संरक्षक संधि है यहाँ पर, नियुक्त नियुक्त किए। राजपुत प्रमुख है, उस छोटे बालक का राज्याभिषेक तो किए, लेकिन वह राज्य संचालन में अभी असमर्थ था, इस कारण दूर के एक संबंधी वनवीर को उस छोटे बालक की सुरक्षा के लिए नियुक्त किए। बालक नृपस्य, राजा का लड़का, तो यहाँ हो जाएगा आपको कि राजा के लड़के की, पालनम पालन पोषणम, उस राजा के लड़के का पालन पोषण, पन्ना नाम की एकाधात्री, ध्यान दीजिएगा यही है आपका विशेषण और ये है विशेष। एक धात्री सेवा करने वाली, धाई, करोती करती थी। उस राजा के छोटे बच्चे का पालन पोषण पन्ना नाम की एक धाई करती थी। अस्म का अर्थ होता है था, थी, यह अव्यय है
लेकिन इसका उपयोग कब होता है? जब लट लकार अर्थात वर्तमान काल की क्रिया के साथ भूतकाल में जब जोड़ना होता है तो वर्तमान काल की क्रिया के साथ असमक को जोड़ देते हैं तो वो भूतकाल में बदल जाता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, यही दिया हुआ है कि उस राजा के छोटे बालक का पालन पोषण पन्ना नाम की एक दाई करती थी। तस्याः उसका स्वपुत्र अपना पुत्र चंदन अपि भी समवयस उस छोटे बालक के समकालीन समान उम्र का आश्रित था। इतः यहाँ हो जाएगा इस राज्य को प्राप्त करने के लिए वनवीर का, तो यहाँ हो जाएगा कि वनवीर के इस राज्य को प्राप्त करने का वनवीर के मनसी लोभ आगच्छत, वनवीर के मन में लोभ आया। अगच्छत तो गया और आगच्छत तो क्या हो जाएगा? आया। सह वह अचिंत्यत, चिंत धातु है, लंग लकार के यहाँ पर उपयोग किए गए हैं। अचिंत्यत अचिंत्यताम अचिंत्यन रूप चलेगा। वह सोचा यदि उदय सिंह न भवेत, यदि उदय सिंह नहीं होते तरही, तो यह अव्यय है आपका, अव्यय का भी प्रयोग किया गया है। अव्यय किसे कहते हैं? तो नो व्यय इति अव्यय होता है, अर्थात जिसका रूप परिवर्तन लिंग पुरुष कारक विभक्ति एवं वचन के अनुसार नहीं होता है उसे अव्यय कहते हैं। यह अविकारी होता है। जैसे यथा, तथा, कुत्र, अत्र, तत्र इत्यादि अव्यय हैं। और यहाँ से फिर से देखिए आप, वह सोचा यदि उदय सिंह नहीं होते तो अहम मैं निष्कंटकम, यहाँ पर संधि है विसर्ग संधि, निह जोर कंटकम बनेगा निष्कंटकम, विसर्ग का मूर्धन्य सब में परिवर्तन हुआ है। निष्कंटकम राज्यम करिष्यामि, तो मैं बिना किसी बाधा के राज्य को करूंगा। तस्य उसके इदम घृणितम विचारम, उसके इस घृणित विचार को पन्ना धात्री, पन्ना नाम की धात्री जो उस छोटे बच्चे का पालन पोषण करती थी, अजानात जानी।